मैंने बोला ना तेरी बीवी कैसे बर्दाश्त करती है गंदी, कैसे अल्लाह जाने क्या करती होगी तेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुसलमान हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माँ बेटी के रिश्तों को अगर कोई आके गलत करार भी दे ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो नबी थे ना, हमारे नबियों पे भी बहुत लोगों ने उंगलियां उठाई थी, बहुत लोगों ने उनको जुल्म सितम सताए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अल्लाह की, अपने मोहम्मद की, नबी की उम्मत में से हूँ, हिम्मत नहीं हारूंगी। ठीक है। गोपाल टब्बर आ गया मैदान में। गोपाल टब्बर की पूरी फैमिली ने दिया खानी को मुंह तोड़ जवाब। क्या ये व्यूजों का चक्कर है या वाकई ही हकीकत है? अगर ये हकीकत है तो ये उस वक्त क्यों ना जागे जब जरूरत थी। अब ये लोग जाके इनको कह रहे हैं कि व्यूज के लिए ये ईशा की शादी को कैश करवा रहे हैं। क्या दोनों पार्टियों में हो गई सुलह? अगर खानी के बकौल गोपाल टब्बर चूड़े हैं, गटर साफ करने वाले हैं, तो खानी कहां से मुसलमान है? जिस जुबान से गलाजत बोलती है उसी जुबान से हमारे प्यारे आका का नाम लेती है, और ये 2 नंबर औरत अपने आप को नबी पाक के साथ मुशाबत देती है। हम उनके पैरों की खाक नहीं, मैं लानत भेजती हूँ इसके सब्सक्राइबरों पे जिनकी गैरत भी मर गई और वो भी चूड़ों से बदतर हो गए, काफरों से बदतर हो गए। क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि यहाँ मजहब कार्ड खेला जा रहा है, मुसलमानों को और इस्लामियत को बदनाम किए जा रहा है? इस बातों का करेंगे खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मैम? सोनू मैम, मैंने कहना था कि ये खान फिर से बहुत ज़्यादा बकवास कर रही है। वो तो चलो कर रही है ठीक है, लेकिन अब जो उसने वीडियो अपलोड किया ना उसमें ये यानी कि इस्लाम को भी लेके आ रही है, नबी पाक के बारे में भी यानी कि लेके आ रही है, हम उस नबी की उम्मत है ये वो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे और इंस्टा पे एक फायका नामी आईडी है मेरी, वो सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी, एक क्लिप रिकॉर्ड करके भेजा जो मैंने स्टार्ट में चला दिया है। जी ये आपकी मोस्ट फेवरेट खानी की वॉइस है, आपने सुन ली होगी। मैं यहाँ बिल्कुल इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, मैं इस कीचड़ में नहीं कूदना चाह रही थी, पर आप बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे, मैं आपके कमेंट का ना रिप्लाई दे रही थी ना मैं उस पर कान धर रही थी, क्योंकि ये रोज का तमाशा है। गाली गलोच करना, औरत के कपड़े यूट्यूब पे उतारना, मर्दों के कपड़े उतारना, मैं इस कीचड़ में दोबारा नहीं घुसना चाहती थी। जब मैंने गोपाल टब्बर का साथ दिया तब गोपाल टब्बर उस टाइम मंजरे आम पे आते और ऐसे ही जंग लड़ते, तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा मुखालिफ पार्टी कुछ बोलती। पर यहाँ बात सिर्फ मैं इसलिए ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुई, इसलिए इस चीज पर रिएक्शन देने पे मजबूर हुई जो आपने वॉइस सुनी। खानी ने कहा कि नबी पाक को भी लोग बहुत बातें करते थे, उनको भी बातों का सामना करना पड़ा। मैं इस औरत से पूछती हूँ, तुम्हें शर्म ना आई? तुम कहती हो गोपाल टब्बर चूड़ा है, तुम कहती हो वो गटर साफ करने वाले हैं, तुम कहती हो उनको रिश्तों की पहचान नहीं, वो एक दूसरे की बीवियों के साथ ये करते हैं, एक दूसरे की बीवियों के साथ वो करते हैं। चले मान लिया कि वो हमारे हम मजहब नहीं है, वो गैर मजहब है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो अपने घर वालों को, अपने खुदा को जवाब दें। पर तुम तो एक मुसलमान हो ना, तुम तो वाली हो ना, तुम तो उम्रा करके आई हो ना, तुम एक बेटी हो, एक माँ हो और बढ़ के तुम एक औरत हो। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने वहीं से गाली गलौज किया, गलाजत बकी उसी जुबान से, और उसी जुबान से तुम प्यारे नबी पाक का नाम ले रही हो। तुम कलमा कैसे उस जुबान से पढ़ती हो? और फिर सबसे बड़ी शर्मनाक तुमने हरकत की कि तुमने अपने आप को नबी पाक की मुशाबत के साथ जोड़ा कि मैं बर्दाश्त करूंगी। हमारे नबी पाक पे भी लोगों ने बड़ा कीचड़ उछाला, उंगलियां उठाई, बातें की, तो मैं भी उसी उम्मत में से हूं।
हम उनके पैरों की खाक नहीं। क्या वो मुसलमान मर गए हैं जो इसके चैनल पे जाके इतना बड़ा फिक्रा गालियों के साथ सुन के आए हैं? क्या वो भी चूड़े हो गए हैं? क्या वो भी काफर हो गए हैं? क्या उनको नहीं पता कि हमारे आका की क्या अहमियत है? हमारे आका ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। यहाँ टगे टगे का बंदा मजहब कार्ड खेल रहा है, चंद व्यूजों के लिए गाली गलोच के साथ आका का नाम जोड़ा जा रहा है। रजब भट्ट ने अगर ये बात की तो सारे उलमा हजरात सड़कों पे निकल आए, रजब भट्ट पे केस हो गया। मैं कहती हूँ जो अगर कोई सच्चा मुसलमान है, जो अपने आप को नबी की उम्मत में से समझता है, क्या उसको नहीं लगता कि ये वीडियो, ये वॉइस उलमा तक पहुंचानी चाहिए कि इस गलाजत के साथ नबी पाक का नाम जोड़ा जा रहा है? किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने इस्लाम के लिए आवाज उठानी चाहिए। मैंने अपने मुसलमान होने का फर्ज अदा कर दिया, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रही थी। जब ये क्लिप फाइका सिस्टर ने मुझे इंस्टा पे भेजा रिकॉर्ड करके, मैंने अपना फर्ज समझा, मैंने ये चीज आपके सामने रखी। अब आप अपने मुसलमान होने का फर्ज निभाएं और इस क्लिप को इतना शेयर करें, इतना आगे पहुंचाएं कि इस औरत को पता चले कि हमारे नबी पाक क्या थे। उन्होंने अपने उम्मतियों के लिए कितनी कुर्बानियां दी, उन्होंने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी। कलमे का, दुरूद इब्राहिम का क्या जिक्र है, क्या मतलब है? ये जिक्र नहीं है बहन भाइयों कि एक साइड से हम मुंह से गलाजत बके और उसी जुबान से, पलीत नापाकी जुबान से हम फिर आका का नाम लें। जागो, कहाँ आप लोग सो गए हो? क्या आप सोशल मीडिया की धुन में, गाली गलौज सुनने की धुन में, गंद सुनने की धुन में इस्लाम को भूल गए? क्या आप अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी माँ को भूल गए? हमारा इस्लाम की तरफ क्या फर्ज है? हम वैसे तो इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकते, पर हम गंदगी को कितना फॉलो करते हैं। अगर इस्लाम को आप बाकायदगी से फॉलो नहीं करते तो खुदाया गंदगी को भी फॉलो ना करें। अगर इस्लाम के बारे में या मजहब कार्ड खेला जाता है तो खुदाया इतनी तो हेल्प करें, अपने मुसलमान होने का फर्ज अदा करें कि ऐसे क्लिप उल्मा तक पहुंचाए जाएं, उल्मा इस पे एक्शन लें कि आखिर ये गलाजत क्यों बोली जा रही है। यहाँ मैं खानी से भी कहूंगी, मेरी तुम्हारे साथ कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं। तुमने पहले भी मुझे बहुत गाली गलोच किया, मेरी बेटियों को गाली गलोच किया, पर मैंने पलट के तुम्हें कोई गाली ना दी। मैंने हर बात प्रूफ सबूत के साथ सामने रखी, पर तुम्हारी ढिठाई का ये आलम है। तुम मजहब कार्ड भी खेलती हो, तुम औरतों के कपड़े भी उतारती हो, मर्दों के कपड़े भी उतारती हो। जब सब शटअप कॉल हो गई थी, तुमने केस करवा दिया था, वो अपना केस भुगत रहे थे, तुम्हारी एक इज्जत बनी हुई थी, तुम्हारी झूठी रंगबाजी पे पर्दा डल गया हुआ था। अब क्या फायदा? हर दूसरा बंदा कामरान हो गया, काशी हो गया, सोनिया हो गई, मारिया हो गई, शाजिया हो गई, मीना हो गई, सब तुम्हारी बेटी के साथ और तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? वो तुम्हारी जुबान बोलने पे मजबूर हो गया। बरम बना हुआ था यूट्यूब पे तुम्हारा, लोग सच समझ रहे थे कि तुमने सोनिया लोगों के साथ अच्छा किया और गोपाल टब्बर ने तुम्हारे साथ बुरा किया। फिर लोगों को केस के फाइनल होने का इंतजार था कि केस कौन जीता है। अपनी जो थोड़ी बहुत तुम्हारी इज्जत रह गई थी, अब तुम्हारी इन्होंने इज्जत उतार दी, इन्होंने तुम्हारी सच्चाई हकीकत बता दी। बहन भाइयों, आप हो या मैं हूं, जहां मिल बैठ के खाना खाते हैं या कुछ टाइम गुजारते हैं, अगर आपके पास मेरे राज हैं, आपके पास मेरी फैमिली की बातें हैं, तो क्या मेरे पास आप लोगों की बातें नहीं होंगी? ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। क्या आपको नहीं लगता कि अब ये व्यूजों के लिए या दोनों पार्टियां मिल गई हैं, अब ये चैनल व्यूज खेल रहे हैं? अगर ऐसा नहीं, अगर मेरी सोच गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, मैं ये नहीं कह रही ये मिल गए हैं या व्यूजों का चक्कर है, पर कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा या सब्र का घड़ा भर जाता है फिर इंसान बोलने पे मजबूर हो जाता है। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पे गलाजत खानी तो 8 महीने से वही बात कर रही है, पर सोनिया लोगों ने बहुत कुछ सामने रखा। कामरान ने अपनी बिस्मा के बारे में बताया कि ये मेरी बेटी है, तो मैं खानी को पूछती हूँ क्या फायदा? हम मुसलमान हैं खानी, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान होने के नाते सब बहन भाई हैं, और हमारा इस्लाम, हमारा मजहब ये सिखाता है कि जो गैर मुसलमान है, किसी भी कम्युनिटी से हैं,
हम उनको भी रिस्पेक्ट दें, हम उनको इस्लाम की दावत दें, हम उसको इस्लाम की तरफ बुलाएं। जब हमारे इस्लाम में तुम्हारे जैसी औरतें इस्लाम को गंदा करेंगी, इस्लाम की इज्जत नहीं करेंगी, इस्लाम कार्ड खेलेंगी, मजहब कार्ड खेलेंगी, फिर हम किसी को कैसे दावत दे सकते हैं कि वो हमारा मजहब अपनाए। तो मजहब के नाम पे दबाओ, तुम औरत के नाम पे दबाओ। अभी भी मैं यही कहूंगी, जब तुम लोगों का केस चल रहा है, ये वीडियो बंद करो। किसी का कुछ नहीं जाता, किसी को कोई असर नहीं होता। लोग 5-10 मिनट के व्लॉग में आके चस्के लगाते हैं, मजे लेके चले जाते हैं, पर हम अपनी कब्रें भारी कर रहे हैं। हम जितनी गाली बकते हैं हमारी कब्रों में, हमारे मरने के बाद उतने ही कीड़े उतरेंगे। ये तो खानी मेरी बहन, तुम्हें पता है ना कि हमें कब्र में क्या मिलेगा, जितनी गालियां उतने कीड़े। मैं तुम्हें मुसलमान होने के नाते, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें अभी भी यही समझाना चाहती हूँ, हमारी किसी के साथ ना दुश्मनी है, ना हम किसी के दोस्त हैं। रिएक्शन वाले सिर्फ इसी आड़ में बैठे होते हैं कि कोई व्लॉगर गलती करे हम उस पर रिएक्शन दें। पर आपने देखा मैं कितनी देर से चुप थी। अगर आप अपने आप को नबी पाक के साथ मुशाबत ना देती, वहां खड़ा ना करती, तो खुदा की कसम मैं आपके लिए अब भी वीडियो ना बनाती। मुझे पता है आप मेरी इस वीडियो पे टाइटल लिखोगी, आप मुझे गाली गलौज करोगी, पर मैं आपको गाली नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे भाई कब्र के अंधेरे से और कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है। मैं गाली नहीं दूंगी। पता नहीं हम दिन में कितनी गलतियां करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, पता नहीं हमारी उस बात से भी हमारी माफी होनी है कि नहीं, पर उस पर फिर हम जानते बूझते अगर गालियां देते जाएं, गंदी गुफ्तगू करते जाएं, गलाजत बोलते जाएं, फिर उस गलाजत के साथ हम अपने दीन को, अपने मजहब को जोड़ें, तो फिर हमारे जितना बेशरम बेहिस इंसान नहीं। हमारे मजहब ने क्या सिखाया, तुम तो अल्लाह का घर देख के आई हो। मैं तुमसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि यही चुप हो जाओ, इस चीज को खत्म कर दो, अपनी कब्र भारी मत करो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि उनकी तरफ से कभी कोई बात नहीं आई। जब भी तुमने कहा, फलां बहन ने पूछा, कमेंट आया मुझे कि केस का क्या बना, सबको पता है केस का क्या बना, हर प्रूफ सबूत मैंने लगा दिया। फलां ने पूछा कि अक्सा तुम्हारी क्या लगती है, वो भी पता है, मेरे चैनल पे वीडियो भी पड़ी है, वो फिर कमेंट लगाती क्यों नहीं? हम तो कमेंट लगा के बात करते हैं, अगर कमेंट ना लगाएं तो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। मैं तुम्हें यही कहती हूँ, अल्लाह वास्ते ये गलाजत को खत्म कर दो। अल्लाह को मानने वाली हो, अगर नबी का कलमा पढ़ने वाली हो, अगर तुम्हें अपने मजहब का, अपनी बेटियों का थोड़ा सा भी ख्याल है या अपने औरत होने का ख्याल है, इस गंदगी को बंद कर दो, उनको उनके हाल पे जीने दो और अपने केस का इंतजार करो, अपनी अच्छी सी व्लॉगिंग करो जैसे रमजान में कर रही थी। हालांकि रमजान में तुमने मेरे लिए वीडियोस बनाई, तुमने टाइटल लिखे, पर मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं ये गंदगी को खत्म करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगी और अच्छे से रिप्लाई करोगी, वरना वही गाली गलौज करोगी। पर फिर भी मेरा यही मुसलमानों से सवाल है, मैं उनसे ये जवाब मांगती हूँ, फिर हम देखने वाले भी काफिर है जो नबी पाक के साथ अपने आप को खड़ा कर रही है। क्या आपको नहीं लगता ये क्लिप को वायरल करना चाहिए, इस क्लिप को उल्मा तक पहुंचाना चाहिए, फिर उल्मा जाने, ये औरत जाने। मैंने अपना हिस्सा डाल दिया, मैंने कदम उठा दिया, अब आपकी बारी। अब बात कर लेते हैं गोपाल टब्बर पे। गोपाल टब्बर के साथ वाकई ही ज्यादती हुई, बहुत ज्यादा ज्यादती हुई। वो अगर खामोश भी थे, उनको छेड़ा जा रहा था, ठीक है। अब वो जो बोल रहे हैं, जो शजरे खोल रहे हैं, मैं बिल्कुल इनकी लड़ाई में नहीं बोलना चाहती, क्योंकि आप लोग मुझे आके उकसाते हैं कि सिस्टर मरियम वाला टॉपिक छोड़ो, गोपाल को देखो, ये करो वो करो। क्या देखूं? क्या आप लोग देखने वालों को शर्म नहीं आती कि एक औरत गलाजत बोल रही है, फिर नबी पाक के साथ अपने आप को मुशाबत देती है? क्यों देखने जाते हो? तुम लोग जब नहीं देखोगे, तुम लोग बाइकआउट करोगे, ये गंदगी खुद ही खत्म हो जाएगी यूट्यूब से। जब तुम लोग देखते हो, चैनलों पे चैनल सब्सक्राइब करते हो, वो सेल करते हैं। इसी लड़ाई में कितने चैनल सामने आए, कितने चैनल बने। आप लोगों को शर्म आई? आप लोग देखने वाले भी मुसलमान नहीं लगते हो मुझे, आप लोग भी काफिर हो जो गंदगी को। यहाँ बात करूंगी, सबकी मैंने वीडियोस देखी आप लोगों के कहने पे, और सभी मारिया कामरान हो गए, काशिफ मीना हो गए, सोनिया गोपाल, एमन शहजाद, सब कह रहे हैं जी सोनू की दुनिया ने टिकटॉक लाइव लगाई और उससे खामी भड़की। जी मैंने लगाई,
मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं अपनी इस बात से नहीं मुकरती। पर वो मैंने किसी के घर में कैमरे सेट नहीं किए, पर मैंने खानी के साथ वो दुश्मनी की वजह से नहीं लगाई कि खानी को साथ मेरी दुश्मनी है या खानी को। मैंने शाजिया की लाइव लगाई, मैंने सोनिया की लाइव लगाई, मैंने सुमेरा शहजाद की लाइव लगाई, मैंने मारिया की लाइव लगाई। क्या उनके, अगर तो आप लोग कहते हो कि मैं उनका साथ देती, मैं उनकी दोस्ती होती। रिएक्शन वाले किसी के सक्के नहीं होते, रिएक्शन वालों को तो कंटेंट चाहिए। मैंने तो उनकी भी लाइव लगाई। फिर खानी किस बात से तड़प रही है, मैंने लगाई, खानी ने खुद वो फहाशी फैलाई, वो खुद बेशर्मी वाली हरकतें की, फिर कि इसने आके माफी भी मांगी। पर ये कैसी माफी कि फिर गाली गलौज का एक सिलसिला शुरू हो गया जो अब रुकने का थमने का नाम नहीं लेता। ये लोगों को खुद नहीं भूलने देते। मैं नहीं मुकरती, मैंने वो टिकटॉक लाइव रिकॉर्ड की, मेरे चैनल पे अभी भी वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो क्लिप अभी भी मेरी वीडियोस पड़े हुए हैं। सोनू की दुनिया ने ही शहजाद गोपाल टब्बर को वो प्रूफ भी मुहैया किए, क्योंकि लोगों ने आके उस दौरान मेरे से राब्ता किया, लोगों ने खानी की वो वॉइसें भी भेजी जो इन्होंने फिर मेरे चैनल से उठाई। मैंने ही इनको केस में समझे कि जीत दिलवाई। फिर सोनू की दुनिया ने क्या गलत किया? जब तुम लोग कंट्रोवर्सी नहीं बनाओगे, तुम लोग गलत नहीं करोगे, तो रिएक्शन वाले वो चीज कैसे एक्सपोज करेंगे? रिएक्शन वाले वो चीज क्यों लगाएंगे? रिएक्शन वाले तो आपके घरों में नहीं आते, रिएक्शन वालों ने तो कैमरे सेट नहीं किए। जहां गोपाल सोनिया गलत लगते हैं मैं उनके लिए भी बोलती हूँ, जहां कोई दूसरा ब्लॉगर गलत लगता है मैं उनके लिए भी बोलती हूँ। बोलने का मतलब ये नहीं के साथ दुश्मनी है या किसी का हम भला नहीं चाहते। खुद गंदगी गलाजत से आप लोग बचें, ना रिएक्शन वालों को मौका दें, ना रिएक्शन वाले ये बात चलाएं। अब खानी ने कहा कि गोपाल ने अपनी नंगी तस्वीरें वहां भेजी अपनी बीवी की, वो हमने नहीं देखी। पर खानी, जो मैंने तुम्हारी टिकटॉक लाइव लगाई, तुम्हारा नंगा पेट देखा, जो फिटिंग वाली टाइट्स पहनी होती है तुमने अपने वहां कैमरा रखा, वो सब देखा, वो मेरे चैनल पे पड़ा है। जो चीज हमने नहीं देखी हम उसकी कसम क्यों खाएं? अब क्या हुआ फायदा तुम्हें कि अब वो भी तुम्हें उन्हीं लकब से, उन्हीं अल्फाजों से नवाज रहे हैं। एक दूसरे के कपड़े आप लोग उतार रहे हो और मजा लेने वाले मजा लेके चले जाते हैं। और जो वो सदेश के क्या नाम है, वो जो है उसकी वॉइस भी मेरे तक पहुंच गई है। मुझे नहीं पता कि गोपाल टब्बर ने फेक आईडी से पहुंचाई या किसी ने मुझे पहुंचाई। आपको पता मैं प्रूफ के साथ बात करती हूँ, प्रूफ के साथ बात रखती हूँ। आप सब एक जान ये हो गए हैं और सब खानी को पलट के जवाब दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता इससे गंदगी बढ़ेगी, गंदगी खत्म नहीं होगी? अगर गोपाल टब्बर को कोई बुरा कहता है, अगर उनको कोई गाली गलौज करता है, तो उस वक्त आप कहाँ थे जब गोपाल टब्बर को दीवार के साथ लगाया गया था? अगर आज वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं तो वो गलाजत बोल रहे हैं, तो क्या दूसरी पार्टी अपने मुंह से फूल फेंक रही है? अब सारा सिनेरियो आपके सामने है। आपकी क्या राय है? ठंडे दिलो दिमाग से कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।